मिलकर भाइयों बहनों, आओ मिलकर भाइयों बहनों, तुम आओ देश की नारियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। तुम स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। आओ मिलकर आवाज उठाओ, आओ मिलकर आवाज उठाओ, ओ नौजवान मेरे साथियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ। सत्ता में बैठे हुए लोग अमृतकाल का जश्न मना रहे हों, वहीं मेरे देश का किसान सड़कों पर भटक रहा हो, नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा हो, उनको न्याय नहीं मिल रहा। आज हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं, आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, साथ में इनके आना होगा। ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, ते साथ में इनके आना होगा। आओ मिलकर भाइयों बहनों, आओ मिलकर भाइयों बहनों, तुम आओ देश की नारियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। तुम स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। तुम स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। आओ मिलकर आवाज उठाओ, आओ मिलकर आवाज उठाओ, ओ नौजवान मेरे साथियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा तुम लहराने वाले। देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा तुम लहराने वाले। इनका ना अपमान कराओ, इनका ना अपमान कराओ, ओ मेरे देशवासियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। आपने ये गाना लिखा है, इसका रीज़न क्या है? गाना लिखा कब और ये किस सिचुएशन पे लिखा है? देखिए, अभी मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जब देश में सत्ता में बैठे हुए लोग अमृतकाल का जश्न मना रहे हों, वहीं मेरे देश का किसान सड़कों पर भटक रहा हो, नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा हो, उनको न्याय नहीं मिल रहा। आज हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं और आज वो सड़कों में बैठे हुए हैं, उनकी अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। और उनको आज से 3 महीने पहले आश्वासन दिया गया था कि हम कमेटी बना रहे हैं, जांच कराएंगे। आज तक 3 महीने बीत चुके हैं और उनको दोबारा मजबूर होना पड़ा अपना आंदोलन करने के लिए। उसको जब न्याय नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनके सम्मान में कविता के माध्यम से मैंने देश की जनता को, खिलाड़ियों को, नौजवानों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस तरह से नहीं चलेगा। आज मेरे साथ है तो कल दूसरे के साथ हो सकता है, इसलिए आपको सबके सम्मान में, सबकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के साथ में आना चाहिए। आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं, उस न्याय के लिए ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अगर ये मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो मुझे फांसी पर टांग दिया जाए, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हर
किसी की जांच किए बगैर कैसे किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन पर FIR दर्ज करके इसकी जांच करी जाए। भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में। आप पहले से ही अपनी फांसी की मांग क्यों करते हो? ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र है, न्याय प्रणाली है, आप उसके दायरे में रह के अपने इस्तीफा दें और जांच कमेटी बैठाएं, तब दूध का दूध पानी के पानी होगा, तब उसको न्याय समझेंगे। ये भी तो जाहिर होता है ना कि अगर उन्होंने जो ये बात रखी है उससे ये लगता है कि उन्होंने ये अपराध किया ही नहीं है, इसीलिए तो वो फांसी की डिमांड कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, हर चोरी करने वाला पहले यही कहता कि मैंने चोरी नहीं की। जब उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर होता तब कहते हैं हाँ मैं नहीं किया था। सारा दूध का दूध सामने आ जाता, पानी का पानी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कैसे मान लें कि आप सही हैं? भाई आप में 2 में से 1 तो गलत है ना, 2 में से 1 गलत है। उस गलत को और सही को सिद्ध करने के लिए ये यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो आपको लगता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए सांसद महोदय झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं? देखिए आप ये जो कहना आपका कि संवैधानिक पद पर बैठकर तो बहुत बड़े बड़े घोटालेबाज बैठे, देश को लूटने वाले बैठे, देश को बेचने वाले बैठे, तो आप ये नहीं कह सकते कि संवैधानिक पद पर ही सारे बैठ के नहीं काम ऐसे होते। और सत्ता से अलग रहने के बाद तो डरते हैं कल को हमारे ऊपर आरोप ना आ जाए, ED CBI ना आ जाए। आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सत्ता पर बैठने वाले। मोदी राज में सबको न्याय मिलता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए अभी तक तो ऐसा लगा है नहीं। पूरे 2014 से हम आज तक देख रहे हैं किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आपको सब पता होगा कि उनको कितना आश्वासन दिया, 1 साल से ज़्यादा उनको आंदोलन पे वहाँ भटकने के लिए मजबूर कर दिया इस सरकार ने। तो अब हम कैसे कहते हैं कि मोदी सरकार सही काम करेगी या कर रही है? जब तक नहीं, वो तो कहते नहीं है सबका साथ और सबका विकास। देखिए उनके कहने में करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो कहते वो कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर करते तो देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, भला अच्छा बुरा सब जानती है। अच्छा जी। तो ये क्या लगता है कि पहलवानों को कब तक न्याय मिलेगा? अगर इनका जो आरोप है वो सिद्ध होता है तो सरकार क्या इस पर प्रतिक्रिया रखेगी अपनी? देखिए सरकार ने अभी तक प्रतिक्रिया तो रखी है ही नहीं। सरकार को क्या करना? भाई किसी ने आरोप लगाया तुम्हारे मंत्री पे, आप उनको सीधे उनको इस्तीफा दिलाइए, बर्खास्त करिए, अब उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के जाँच कराइए ना। आप जाँच कराने के बाद आप में कैसे भरोसा कर सकते हैं? अब लखीमपुर खीरी कांड में अभी तक उनको न्याय मिला? कहाँ न्याय मिला? अभी तक भी मंत्री बने हुए बैठे हैं। तो इसलिए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, गलत कोई भी हो सकता है। इसकी FIR दर्ज होकर जांच होनी चाहिए, तब सिद्ध होगा कि आप कौन गलत और कौन सही।